हर महादेव। आप सभी को प्रदोष व्रत की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार मेरी राधे राधे। आज इस पोस्ट में जानेंगे जुलाई माह में पड़ने वाले प्रदोष व्रत के बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार गुरुवार 18 जुलाई को प्रदोष व्रत है। गुरुवार के दिन पड़ने के वजह से ये प्रदोष व्रत गुरु प्रदोष व्रत कहलाएगा। इस दिन भगवान शिव एवं माता पार्वती की पूजा की जाती है। साथ ही उनके निमित्त गुरु प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ज्योतिषियों की माने तो गुरु प्रदोष व्रत पर इस बार दुर्लभ शिववास का योग बना है। इस योग में भगवान शिव की पूजा और अभिषेक करने से साधक की हर एक मनोकामना पूरी होती है। आइए ज्योतिषाचार्य जिसे जानते हैं। गुरु प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव जी की पूजा करने का समय और बनने वाले दुर्लभ योग के साथ इस दिन की शुभ तिथि का समय और गुरु प्रदोष व्रत की पूजा विधि मंत्र के साथ इससे जुड़ी सारी महत्वपूर्ण बातें सबसे पहले जानते हैं। इसका धार्मिक महत्व। गुरुवार के दिन पढ़ने से इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने से भोलेनाथ के साथ साथ गुरु बृहस्पति की कृपा भी प्राप्त होती है। साथ ही जिन लोगों में विवाह की अड़चन आ रही है तो इस व्रत को रखने से विवाह के योग बनते हैं और वहीं जीवन में धन संपदा बनी रहती है। जीवन में रुपए पैसे से लेकर किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होती है। ये था इस व्रत का धार्मिक महत्व। और अब जानते हैं प्रदोष व्रत करने से क्या लाभ होता है। गुरु प्रदोष व्रत करने से जीवन में हर तरह की सफलता मिलती है, इसीलिए ये व्रत रखा जाता है। और जो व्यक्ति प्रदोष व्रत करता है उसे जीवन में कभी भी संकटों का सामना नहीं करना पड़ता है। ये शत्रु तथा खतरों के विनाश करता है। साथ ही गुरु प्रदोष व्रत करने वाले व्यक्ति के जीवन में धन और संपन्नता समृद्धि हमेशा बनी रहती है। प्रदोष व्रत में शिव जी का पूजन करने से भाग्य जागृत होता है। गुरु प्रदोष व्रत से देवगुरु बृहस्पति तथा पितृदेव प्रसन्न होते हैं तथा पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन मात्र फलाहार लेने से चंद्र दोष से मिलने वाले खराब प्रभाव दूर होते हैं, नष्ट होकर मन में नकारात्मकता दूर होती है। साथ ही गुरु प्रदोष व्रत करने से बृहस्पति ग्रह शुभ प्रभाव देता है। ये थे गुरु प्रदोष व्रत करने के लाभ। और अब जानते हैं आषाढ़ में प्रदोष व्रत की तिथि और डेट का समय। आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 18 जुलाई को रात में 8:44 से शुरू होगी और 19 जुलाई को शाम को 7:41 पर समाप्त होगी। प्रदोष व्रत 18 जुलाई गुरुवार को रखा जाएगा। 18 जुलाई को गुरुवार होने के कारण गुरु प्रदोष व्रत होगा। और अब जानते हैं इस दिन भगवान शिव जी की पूजा का शुभ समय। 18 जुलाई गुरुवार को गुरु प्रदोष व्रत के दिन भोलेनाथ की पूजा के लिए 39 मिनट का ही शुभ समय मिल रहा है, जो रात्रि में 8:44 से लेकर रात के 9:30 तक शिव जी की पूजा का शुभ मुहूर्त है। इस समय में ही भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। और अब जानते हैं इस दिन बनने वाले शुभ योग के समय के बारे में। 18 जुलाई को गुरु प्रदोष व्रत के दिन कई खास योग बन रहे हैं। ये दिन ब्रह्म योग और ज्येष्ठा नक्षत्र में है। इसके साथ सुबह 6:13 तक शुक्ल योग है। उसके बाद 19 जुलाई को प्रातः 4:45 तक से ब्रह्म योग रहेगा। इस दिन प्रातः 3:25 से लेकर के प्रातः 5:35 तक रवि योग बन रहा है। और आप जानते हैं इस दिन रुद्राभिषेक का समय। गुरु प्रदोष व्रत पर भोलेनाथ का रुद्राभिषेक बहुत फलदायी होता है। इस दिन भगवान शिव का कैलाश पर वास प्रातः काल से लेकर रात के 8:44 तक है और उसके बाद नंदी पर वास होगा। तो ये थे इस दिन के बनने वाले शुभ योग। और अब जानते हैं गुरु प्रदोष व्रत पर भगवान शिव की पूजा का विधि विधान क्या है, किस तरह से इस दिन पूजा करनी चाहिए।
इसके लिए इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इसके बाद साफ वस्त्र धारण करके भगवान शिव का मनन करते हुए व्रत का संकल्प ले लें और शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग में जलाभिषेक या फिर दूधाभिषेक करें। इसके बाद दिन भर व्रत रखें। प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में पूजा करना शुभ माना जाता है, इसीलिए इस दिन शाम को शिव जी की विधिवत पूजा करें। शाम के समय दोबारा स्नान आदि के बाद साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र कर सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी की पूजा करें। इसके बाद भगवान शिव जी की पूजा आरंभ करें। महादेव को गाय के दूध, घी, गंगा जल, दही, शहद, शक्कर आदि से अभिषेक कराएं और इसके बाद फूल, माला, सफ़ेद चंदन, धतूरा, बेलपत्र, भस्म, अक्षत, कलावा, आक के फूल, जनेऊ, धूप जला दें और फिर शिव जी के मंत्र और चालीसा के साथ प्रदोष व्रत कथा का पाठ कर लें। अंत में विधिवत तरीके से आरती करके भूल चूक के लिए माफ़ी मांग लें। तो इस विधि के साथ पूजा करें और इस दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय इस विशेष मंत्र का जाप जरूर करें। मंत्र है मंदाकिन्यास्तु यद्धारि सर्वपापहरं शुभं तदिदं कल्पितं देव स्नानार्थ प्रतिग्रहातां श्री भगवते सांब शिवाय नमः। स्नानेयं जलम समर्पयामि। और अब जानते हैं गुरु प्रदोष व्रत की पूजा के मंत्र। इस दिन पूजा करते समय भगवान शिव के इन मंत्रों का जाप करें। पहला मंत्र शिव जी का शक्तिशाली मंत्र है ऐं ह्रीं श्रीं ओम नमः शिवाय। श्री ह्रीं ऐं ओम ह्रौं ह्रूं सः। और भगवान शिव जी के अन्य मंत्र हैं ओम नमः शिवाय, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरुवे नमः, ईं क्षं अं ओं अं ऊर्ध्वं फट् प्रौं ह्रीं ओं। ओम तत्पुरुषाय विग्रहे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्तये महामेघा प्रयच्छ स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रौं नमः शिवाय, ओम आशुतोषाय नमः। ये मंत्र हैं, इनका पूजा करते समय अवश्य जप करें। तो ये थी जानकारी गुरु प्रदोष व्रत जुलाई माह की। अब हमें इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। आपके पूरे परिवार पर भगवान श्री महादेव, श्री लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद बना रहे, माता रानी की कृपा बनी रहे, इसी कामना के साथ अब इस पोस्ट को समाप्त करते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे फिर किसी नई पोस्ट के साथ। दोस्तों, आपसे अपनी एक समस्या शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सोसी से गंभीर बीमारियों से ग्रसित है, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी परेशानी होती है। सांस फूलती है तो आवाज़ ठीक से नहीं आती है। इसके लिए साथियों हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को समझते हुए आप सभी साथी हमारा सहयोग जरूर करेंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।